Welcome all. Let us see the 8th question of exercise 1.3 of chapter 3 relations and functions of class 12th. So 8th question says consider f from set of positive real numbers to closed set 4 to infinity given by f of x equal to x square plus 4. Show that f is invertible with the inverse f inverse of f given by f inverse y equal to under root y minus 4 where r plus is the set of all non-negative real numbers. तो इसमें हमें f फंक्शन डिफाइन किया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4. इसका डोमेन है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स और को डोमेन है क्लोज्ड सेट 4 टू इन्फिनिटी. तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए हमें सबसे पहले कंडीशन क्या शो करनी है कि दिस इज़ अ 1 and on to function, so then its inverse will exist. तो देखो इसमें सबसे पहले for 1 देखते हैं हम. अब देखो इसमें डोमेन है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो हमने दो नंबर्स ले लिए. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं such that f of x1 equal to f of x2. अब f of x1 equal to f of x2 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा. 1 के लिए हम ऐसे ही करेंगे कि इमेजेस अगर दो नंबर्स की सेम हैं दो एलिमेंट्स की तो वो एलिमेंट्स आपस में भी इक्वल होने चाहिए. तो अब f of x1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं. दैट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 x1 स्क्वेयर प्लस 4x1 इक्वल टू आ जाएगा x2 स्क्वेयर प्लस 4. यहाँ प्लस 4 है खाली तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया x1 स्क्वेयर इक्वल टू x2 स्क्वेयर. और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास x1 इक्वल टू x2. क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो नेगेटिव साइन हम नहीं लेंगे यहाँ पे. तो x1 इक्वल टू x2 आ गया. तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई कि f(x1) इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2. सो देयरफॉर f इज 1. नाउ फॉर ऑन टू. अब ऑन टू के लिए देखते हैं हम. ऑन टू के लिए अब हम एक एलिमेंट ले लेते हैं कोडोमेन का 4 टू इन्फिनिटी. और सपोज ये एलिमेंट किसके इक्वल है f ऑफ x के यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस 4 के. अब यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वेयर आ गया y माइनस 4. तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4. अगेन यहाँ भी हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि जो डोमेन है हमारा वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है. तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई. तो हमें क्या पता चला कि अगर कोई भी एलिमेंट हम को डोमेन का ले रहे हैं तो उसके लिए कोई डोमेन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है. तो दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट. तो यहाँ से f हमारा ऑन टू आ गया. तो हम इसको और क्या लिखेंगे कि देयरफॉर फॉर एनी y belonging to 4 to infinity there exists x equal to under root y minus 4 such that f of x equal to f of under root y minus 4. अब यहाँ पर पुट करो f की वैल्यू तो आ जाएगा अंडर रूट y माइनस 4 का होल स्क्वेयर प्लस 4. तो होल स्क्वेयर से अब अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो इट बिकम्स y. तो f ऑफ x की वैल्यू आ गई y. तो दैट मीन्स फॉर एनी y देयर एग्जिस्ट सम x. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया f इज ऑन टू. अब f 1 भी है ऑन टू भी है तो दिस इम्प्लाइज
एफ इज इन्वर्टिबल। अब हमने ये तो शो कर दिया कि एफ इन्वर्टिबल है। अब हमने क्या शो करना है, अब हमने इन्वर्स निकालना है उसका। एफ ऑफ इन्वर्स हमने प्रूव करना है कि इसके इक्वल है। तो अब हम डिफाइन करते हैं एक फंक्शन, डिफाइन जी ऑफ वाई, या जी लिख लो पहले, और जिसका जो डोमेन है वो एफ का को डोमेन होगा और इसका को डोमेन एफ वाला डोमेन सेट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो और इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, पहले भी मैंने आपको बताया था, जी ऑफ वाई हम क्या लिखेंगे, जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी। तो जी ऑफ वाई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, अंडर रूट वाई माइनस 4। तो अब हम शो करेंगे कि ये एफ का इन्वर्स है। तो उसके लिए हमें क्या शो करना होगा कि जी ओ एफ आइडेंटिटी फंक्शन है और एफ ओ जी भी आइडेंटिटी फंक्शन है। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स देखो, वो हो गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 पर जी ऑपरेशन, हम जी फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा, y की जगह हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 रखेंगे माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल होके अंडर रूट एक्स स्क्वायर विच इज़ एक्स। तो यहाँ से हमें क्या आया हमारे पास कि जी नॉट एफ इज़ आइडेंटिटी फंक्शन ऑन हमारा जो डोमेन है आर प्लस पर जी नॉट एफ जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। और इसी तरह से अब एफ नॉट जी देखो, एफ नॉट जी ऑफ वाई वो हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ वाई। अब यहाँ पर जी फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो। जी फंक्शन हमारा है अंडर रूट वाई माइनस 4, तो ये आ गया। अब एफ फंक्शन अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो एक्स की जगह अंडर रूट वाई माइनस 4 प्लस 4। तो अंडर रूट हट जाएगा जब हम स्क्वायर लेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई y। तो ये भी हमारा क्या आ गया, एक आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ से हम इसको भी लिख सकते हैं कि एफ नॉट जी इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन डोमेन ऑफ जी दैट इज 4 इंफिनिटी। सो ये कंडीशन हमारी सारी फुलफिल हो गई, इनवर्स वाली भी। तो दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स इक्वल टू जी, और वी कैन से एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू जी ऑफ वाई, और जी ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट वाई माइनस 4। तो यहाँ से हमारा एफ का इनवर्स आ गया। So this completes question number 8. Now moving on to next question. 9th question देखो क्या कहता है। 9th question says consider f from set of positive real numbers to -5 to infinity given by f of x equal to 9x square plus 6x minus 5. Show that f is invertible with f inverse y equal to under root y plus 6 minus 1 upon 3. तो अब इसमें भी हमें इन्वर्स निकालना है फंक्शन का, शो करना है कि वो इन्वर्टिबल है। तो पहले 1 1 ऑन टू शो करेंगे इस फंक्शन को भी हम। तो देखो पहले फॉर 1 1 देखते हैं। तो उसके लिए हमने एलिमेंट्स ले लिए x1 x2 इन डोमेन सेट सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 है हमारा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल टू आ जाएगा 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। तो -5 से -5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, 9x1 स्क्वायर, सबको एक तरफ ले जाएंगे हम,
प्लस 6x1 माइनस 9x2 स्क्वायर माइनस 6x2 इक्वल टू 0। तो 9 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6 फिर से कॉमन x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो x1 माइनस x2 हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 x1 प्लस x2। तो x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह गया 9 x1 प्लस x2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास अब आ गया x1 माइनस x2 और 9 x1 प्लस x2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये जो फैक्टर है ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि x1 भी पॉजिटिव है x2 भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा जो ब्रैकेट है वो एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा कि x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और वी कैन से x1 इक्वल टू x2। तो fx1 इक्वल टू f ऑफ x2 से आ गया x1 इक्वल टू x2। सो दिस इम्प्लाइज f इज 1 1। तो f एक 1 1 फंक्शन आ गया। अब ऑन टू के लिए देखते हैं, फॉर ऑन टू। अब देखो हम ऑन टू के लिए y एलिमेंट ले लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन -5 to infinity such that y इक्वल टू fx। y की वैल्यू कितनी है, f ऑफ x, क्योंकि इस कोडोमेन में हमारा रेंज भी है, फंक्शन की रेंज भी है ये, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह के होंगे, f ऑफ x टाइप के। तो y f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस y को दूसरी ओर ले गए तो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और -5 हो जाएगा, पर हम माइनस बाहर ले लेते हैं तो -5 प्लस y इक्वल टू 0। यह आ गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये हमारा c पहले ही नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac, तो 4 इंटू 9 इंटू 5 प्लस वाई अपॉन में 2a, तो 2a 9 इंटू 2 18। तो ये वैल्यू आ गई हमारी -6 प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमने, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 4 इंटू 9 भी 36 होता है, तो 36 का अंडर रूट 6 बाहर आ जाएगा और अंदर रह गया 1 प्लस 5 प्लस वाई अपॉन में 18। तो इसको हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, -6 प्लस माइनस 6 अंडर रूट वाई प्लस 6 अपॉन 18। तो 6 जो है वो कॉमन ले लो, तो 1 -1 प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस 6 अपॉन 18। तो ये 6 से 18 हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस 6 अपॉन 3। अब इसमें एक चीज़ क्या ध्यान देना है हमने, कि जो ये प्लस माइनस है इसमें से हम ओनली पॉजिटिव साइन रखेंगे, क्योंकि जो हमारा डोमेन है x जो है हमने r प्लस का एलिमेंट लिया है और ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो माइनस साइन हम नहीं रख सकते क्योंकि उससे हमारा नंबर नेगेटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 6 अपॉन में 3, और जिसको हम अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि अगर y कोडोमेन को बिलोंग करता है तो उसके लिए डोमेन सेट में एक x प्रेजेंट है, दैट मीन्स हमारा f क्या है, ऑन टू। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि फॉर एवरी
y in codomain, that is -5 to infinity, there exists x in डोमेन सेट क्या है R प्लस, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या निकली थी, √y प्लस 6 माइनस 1/3, इसमें हम f पुट करें, f फंक्शन अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 9 √y प्लस 6 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 6 √y प्लस 6 माइनस 1/3 माइनस 5। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो 9 √y प्लस 6 का अंडर रूट हट जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 AB की जगह √y प्लस 6 आ गया अपॉन 9, और यहाँ से अब देखो 3 से 6 कैंसिल हो गया, तो 2 √y प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5, 9 से 9 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा y प्लस 7 माइनस 2 √y प्लस 6 प्लस 2 √y प्लस 6 माइनस 7, तो 7 से 7 और ये सारा कट के हमारा क्या रह गया y। तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई y। तो फॉर एवरी y इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x इन डोमेन सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। तो ये हमारी ऑन टू की कंडीशन पूरी होती है कि हर एक कोडोमेन के हर एक एलिमेंट कोई ना कोई एलिमेंट की इमेज है, तो दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू। नाउ f इज 1 1 एंड ऑन टू, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज f इनवर्स एग्जिस्ट, दैट इज f इज इन्वर्टिबल। तो यहाँ से हमारी इन्वर्टिबल हमने शो कर दिया कि f इन्वर्टिबल है। अब हमने f इनवर्स y देखना है, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू जो निकली थी वो हमारा हो जाएगा f इनवर्स। तो यहाँ पर अब हम f इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे, नाउ डिफाइन, फिर से हम g फंक्शन ले लेते हैं जो कि f का इन्वर्स होगा, तो -5 से इन्फिनिटी से r प्लस तक, सच दैट f ऑफ y g ऑफ y इक्वल टू, जो x की वैल्यू निकली थी उसको हम g ऑफ y के बराबर रख देंगे, तो वो आ जाएगा √y प्लस 6 माइनस 1/3। अब ये फंक्शन को हमने शो करना है कि f इनवर्स है, तो f ओ जी जी ओ एफ जो है दोनों आइडेंटिटी फंक्शन होने चाहिए। तो जी ओ एफ देखो, अब जी ओ एफ विल बी g ऑफ f ऑफ x, तो वो आ जाएगा g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये वैल्यू है। तो अब यहाँ पर g फंक्शन अप्लाई करते हैं हम, तो g फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √9x² प्लस 6x माइनस 5, y की जगह ये पूरा फंक्शन रखना है हमने, प्लस 6 माइनस 1/3, तो ये आ गया हमारे पास √9x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1/3। अब ये जो अंदर वाला फंक्शन है वो किसकी होल स्क्वायर का है, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है वो, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर √-1/3। तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 3x प्लस 1 माइनस 1/3, 1 से 1 कट गया तो रह गया 3x/3 यानी कि ओनली x। तो जी ओ एफ की वैल्यू कितनी आ गई x, तो यहाँ से हमारे पास आ गया जी ओ एफ इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन R प्लस, दैट इज डोमेन ऑफ f। और इसी तरह से हम अब एफ ओ जी देखेंगे, एफ ओ जी ऑफ y
विल बी एफ ऑफ जी ऑफ वाई, जो कि अब किसके इक्वल है, एफ ऑफ जी ऑफ वाई कितना है, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। और ये हम ऊपर भी सॉल्व कर चुके हैं, ये किसके इक्वल आता है, y के इक्वल, तो दोबारा से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू y आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एफ ओ जी भी किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन डोमेन ऑफ g, दैट इज -5 to infinity। तो सारी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब g जो है वो हमारा एफ इनवर्स है, दैट इज एफ इनवर्स इक्वल टू g, और वी कैन से एफ इनवर्स y इज इक्वल टू g ऑफ y। g ऑफ y क्या है हमारा, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। तो ये हमारा एफ इनवर्स आ गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है।